कभी कभी किस्मत इंसान के साथ ऐसा खेल खेलती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक मासूम बेटा अपनी मां की ममता और पिता के साए में पलता बढ़ता है, लेकिन एक हादसा सब कुछ बदल देता है। बेटा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। दोस्तों, आगे फिर क्या होता है जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे शहर में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से। पिता एक सरकारी कर्मचारी, मां गृहिणी और उनका प्यारा बेटा उनकी दुनिया की धड़कन। सुबह का समय है, रसोई से आती चाय की खुशबू, पिता अखबार पढ़ते हुए, मां बेटे को स्कूल तैयार कराती हुई। घर में हंसी खुशी का माहौल, लेकिन इसी सुकून भरी सुबह के पीछे किस्मत एक बड़ा मोड़ छिपाए बैठी थी। उसी दिन जब बेटा स्कूल जा रहा था, सड़क पर एक बड़ा हादसा हुआ। भीड़ भाड़ वाली जगह, ट्रक की तेज रफ्तार और चीखों के बीच बेटा भीड़ में गुम हो गया। पिता माता ने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। घर, मोहल्ला, पुलिस थाने तक चक्कर काटे, सब बेकार। घर की वो रौनक अचानक सन्नाटे में बदल गई। उस रात मां की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। पिता खामोश बैठे बस आसमान देख रहे थे। हर पल यही उम्मीद कि दरवाजे से बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन समय बीतता गया और बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। उस रात ने जैसे पूरे परिवार की खुशियों को निगल लिया। सुबह होते ही पिता ने फिर तलाश शुरू की, पर हाथ खाली रहे। इधर हादसे के बाद भीड़ में बिछड़ा छोटा बेटा एक अनजान स्टेशन पर पहुंच गया था। भूख से रोता हुआ, मासूम आंखों में डर और अकेलापन। एक अनजान दयालु बूढ़े रिक्शा चालक ने उसे खाना दिया और अस्थाई सहारा बना। बेटे ने खुद से वादा किया, एक दिन मैं इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि माँ पिता मुझे ढूंढने पर गर्व करेंगे। यही वादा उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। बेटा अब शहर की गलियों में बड़ा होने लगा। कभी अखबार बेचकर, कभी छोटे मोटे काम करके पेट भरता। अनजान लोगों की भीड़ के बीच उसने अपना अकेलापन छुपाना सीख लिया। हर रात माँ पिता का चेहरा याद कर रोता, लेकिन अगले दिन फिर नई ताकत से जीने लगता। जिंदगी उसके लिए कठिन थी, पर सपनों ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। समय बीता, वह किशोर हो गया। बाजारों की भीड़ में काम करते हुए भी उसे बार बार लगता, शायद कहीं माँ पिता दिख जाए, लेकिन हर चेहरा अजनबी निकलता। भीतर का दर्द और बढ़ जाता। इसी दौरान उसने पास के सरकारी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उसने पढ़ाई में अपना ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसमें समझ और जिम्मेदारी बढ़ने लगी। पढ़ाई के साथ साथ वह छोटे मोटे काम करता और जो भी कमाता एक छोटे थैले में बचा कर रखता। उसी थैले में उसके सपनों की यादें और माँ पिता की तस्वीर भी थी, जो किसी ने उसे हादसे के बाद दी थी। यही तस्वीर उसकी प्रेरणा बनी। उसने निश्चय किया कि अब जिंदगी का सफर अकेले ही तय करना होगा, और उस सफर का मकसद माँ पिता से मिलना ही होगा। कभी भूखा रहना पड़ा तो कभी मंदिरों के बाहर जाकर भोजन मांगना पड़ा। पेट भरने की मिन्नतों ने उसे सिखा दिया कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन इन संघर्षों ने उसकी इच्छा शक्ति को और मजबूत कर दिया। उसने पढ़ाई को कभी छोड़ा नहीं। हर दिन वही ख्याल आता, अगर पढ़ाई छोड़ दी तो माँ पिता मुझे कभी पहचान नहीं पाएंगे। स्कूल में शुरू में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कपड़े फटे होते, जूते पुराने होते, लेकिन उसकी लगन देखकर शिक्षक उसे प्रोत्साहित करते। गणित और सामान्य ज्ञान में उसकी पकड़ मजबूत होती चली गई। धीरे धीरे वही मजाक उड़ाने वाले बच्चे उससे पढ़ाई में मदद लेने लगे। पढ़ाई उसका दर्द भी भुलाती और उम्मीद भी जगाती। अब वह बड़ा हो चुका था। शहर की चाय की दुकानों पर रात रात भर पढ़ाई करता, दिन में काम करता। सब कहते थे, तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता, लेकिन वह जानता था कि उसका लक्ष्य IAS है। भूख, थकान, ताने, सबके बावजूद उसने अपने सपनों को पकड़े रखा। यही उसकी माँ पिता को वापस पाने की राह थी। अब लड़का बड़ा हो चुका था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करते ही उसने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो लाइब्रेरी में रात भर बैठा रहता। कई बार भूख और थकान से रो देता, लेकिन आंसू पोंछकर फिर किताब खोल लेता। दिल में बस यही उम्मीद थी, अगर मैं सफल हो गया तो माँ पिता मुझे गर्व से अपनाएंगे। पहले प्रयास में असफलता मिली। वह टूट गया, मगर हार नहीं मानी। अगले साल और ज्यादा मेहनत की। जब परिणाम आया और उसका नाम सूची में था तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
अब वह केवल खुद के लिए IAS नहीं बना था, बल्कि अपने खोए हुए माँ पिता को ढूंढने का इरादा भी और मजबूत हो गया। प्रशिक्षण के दिनों में उसने सीखा कि एक अधिकारी का असली मूल्य केवल पदवी में नहीं, बल्कि समाज की सेवा में है। उसके भीतर का दर्द और अनुभव उसे और संवेदनशील बना रहा था। वह हर गरीब बच्चे को देखकर अपने बचपन की छवि देखता। इसीलिए उसने ठान लिया कि वह सिर्फ अधिकारी नहीं बनेगा, बल्कि लोगों के लिए आदर्श बनेगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसे पहली पोस्टिंग मिली। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। नौजवान IAS अधिकारी ने पदभार संभाला। अब लोग उसे पहचानने लगे, मगर इस पहचान के पीछे अभी भी वही अधूरापन था। हर सफलता पर वह अपने माँ पिता की याद में रोता। पद की चमक थी, मगर दिल में खालीपन और भी गहरा हो चुका था। उसके पास सब कुछ था, इज्जत, पैसा, सत्ता, लेकिन घर लौटकर जब वह अकेला होता तो बचपन की तस्वीर निकालकर आंसू बहाता। सोचता, काश माँ आज मेरे लिए चाय बनाकर लाती, काश पिताजी मेरे कंधे पर हाथ रखते। इस खालीपन ने उसे और ज्यादा बेचैन कर दिया। एक दिन उसका तबादला उसी शहर में हुआ जहां उसका बचपन बीता था। वही सड़कें, वही गलियां, वही पुराने मंदिर, हर जगह उसे अपनी पुरानी यादें ताजा होती। जब वह बाजार से गुजरता तो आंखें अपने आप भीड़ में माँ पिता का चेहरा ढूंढने लगती। दिल में उम्मीद जागी, शायद अब किस्मत मुझे उनसे मिला दे। बाजार में उसने देखा एक पुरानी तस्वीर बेचने वाला फेरीवाला। जिज्ञासा से उसने कुछ तस्वीरें देखी और उनमें से एक तस्वीर देखकर उसका दिल धड़क उठा। तस्वीर में वही सड़क थी जहां वह आखिरी बार अपने माता पिता से बिछड़ा था। उस तस्वीर के पीछे किसी ने लिखा था, फल वाली दुकान के पास लिया गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने गौर किया तो तस्वीर के कोने में शंकर फल वाला लिखा था। यह नाम उसके लिए उम्मीद की नई किरण था। उसने फेरी वाले से पूछा और पता चला कि शंकर नाम का बूढ़ा आज भी उसी सड़क पर दुकान लगाता है। अधिकारी होने के बावजूद उसके अंदर आज वही खोया हुआ बच्चा जाग उठा। शायद यहां से माँ पिता का सुराग मिले। अगले ही दिन वह सुबह सुबह उस सड़क पर पहुंचा। वही पुराना इलाका, वही तंग गलियां, मगर सब बदल चुका था। लोग नए थे, लेकिन माहौल वही। उसने आसपास पूछताछ की और अंत में उस फल दुकान को ढूंढ लिया। दुकान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह फल की दुकान के सामने खड़ा हो गया। बूढ़े फल वाले को देखकर उसकी आंखें भर आईं। दुकान के पीछे से एक बुजुर्ग महिला निकली। उसके चेहरे की झुर्रियों में उसे अपनी मां की परछाई दिखी। वह वहीं रुक गया, जैसे समय थम गया हो। ये वही जगह थी जहां उसकी जिंदगी बचपन में थम गई थी। IAS अधिकारी उस फल की दुकान के सामने खड़ा था। उसकी नजरें बूढ़े फल वाले पर जमी थीं और दिल धड़कनों से बाहर आने को था। फल वाले के झुर्रियों भरे चेहरे और उसके हाथों की पुरानी आदतें देखकर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो वह वही पिता हों जिनकी उंगली पकड़कर वह बचपन में चला करता था। इतने में दुकान के पीछे से एक बुजुर्ग महिला आई। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं, लेकिन बेटे की नजर जैसे ही उस चेहरे पर पड़ी, वह खुद को रोक न सका। माँ, उसके मुंह से अनायास निकला। माँ ठिठक गई। उनकी आंखों में जैसे बरसों से रुका सैलाब उमड़ आया। बूढ़े पिता ने भी लड़के की आंखों में देखा और कांपती आवाज में बोले, बेटा। कुछ देर तक न तो बेटा कुछ कह पाया, न माँ पिता, बस आंखों की भाषा बोल रही थी। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। दुकान पर खड़े ग्राहकों और राहगीरों ने यह दृश्य देखा तो सन्न रह गए। आसपास का शोर जैसे गायब हो गया और पूरी दुनिया मानो उस भावुक मिलन के पल में थम गई। अगले ही पल बेटा दौड़कर माँ पिता से लिपट गया। तीनों एक दूसरे को कसकर गले लगाए खड़े रहे। बरसों का गम, बरसों का इंतजार और बिछड़ने का दर्द उस आलिंगन में पिघल गया। माँ ने बेटे के माथे को चूमा और पिता ने कांपते हाथों से उसके सिर पर आशीर्वाद रखा। बेटे ने रोते हुए सब कुछ कह सुनाया, कैसे वह हादसे के बाद अकेला भटकता रहा, कैसे भूखा प्यासा संघर्ष करता रहा और कैसे पढ़ाई के सहारे IAS बना। माँ पिता की आंखें भर आईं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनका छोटा सा बेटा इतना बड़ा बन जाएगा और एक दिन उन्हें ऐसे ढूंढ निकालेगा। माँ पिता ने भी रोते हुए कहा, बेटा, हमसे तुझे ढूंढा ना गया, शायद हम कमजोर पड़ गए। बेटे ने तुरंत उनके हाथ पकड़कर कहा, नहीं माँ पापा, कसूर मेरा भी नहीं था, आपका भी नहीं। कसूर सिर्फ उस हादसे का था जिसने हमें अलग कर दिया।
लेकिन अब हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। बेटे ने माँ पिता को अपने घर ले चलने की विनती की। पिता ने कहा, हम तो अब बस यही सोचते थे कि तेरा जीवन संवर जाए, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए। बेटे ने नम्रता से जवाब दिया, आप ही तो मेरा जीवन है पिताजी। अगर आप नहीं तो ये पद, ये कुर्सी, ये पहचान सब बेकार है। अब तीनों ने मिलकर नया सफर शुरू किया। बेटे ने माँ पिता को सम्मान के साथ अपने घर ले जाकर बसाया। माँ ने फिर से बेटे के लिए रसोई संभाली। पिता ने आशीर्वाद की छाया दी। घर जो कभी वीरान था अब हंसी खुशी और अपनापन से भर गया। लोगों ने जब सुना कि IAS अधिकारी ने अपने खोए हुए माँ पिता को ढूंढ निकाला है तो समाज में यह कहानी मिसाल बन गई। अखबारों ने इसे छापा, लोग भावुक हो उठे। सबको लगा सच्चा संघर्ष वही है जो इंसान को अपने परिवार से मिलाए, न कि सिर्फ कुर्सी और रुतबे से। अब यह परिवार एक बार फिर से पूरा हो चुका था। बेटे ने माँ पिता से वादा किया, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। माँ मुस्कुराकर बोली, अब हमारी दुनिया पूरी हो गई है। पिता ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब हमें तुझ पर गर्व है। आंसुओं और मुस्कानों के बीच यह कहानी उस मुकाम पर खत्म होती है जहां जीवन ने बिछड़ाव के बाद एकता का सबसे सुंदर उपहार दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंस्पायर मैन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।